5। इसमें बेसिकली इस तरह से है कि 3 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और उनको 2 ट्रांसवर्सल जो हैं वो कट कर रहे हैं। हर ट्रांसवर्सल हर लाइन को एक एक पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये अगर 3 लाइंस हैं और 2 ट्रांसवर्सल हैं तो 6 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। हमने इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको पहले अंडरस्टैंड करना है। वो कह रहे हैं इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। वो कह रहा है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और वो किसी एक ट्रांसवर्सल के ऊपर अगर वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाते हैं तो वो हर आने वाले ट्रांसवर्सल के ऊपर या कोई और कहीं पर कोई लाइन अगर उनको कट कर रही है तो वहां पर भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाएंगे, यानी कि वो जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कायम रहेगी। पहले इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर इसको मजीद प्रूफ करेंगे। जो डायग्राम है वो इस तरह से है। सपोज करते हैं हमारे पास ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी और ये लाइन है ई एफ। एक ट्रांसवर्सल है जो काट रहा है इसको। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है और ये इसको इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं इसको एम पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट एन पॉइंट है और ये वाला पॉइंट पी पॉइंट है। और इस लाइन, ये जो लाइन है इसका नाम है एल एक्स। ये डायग्राम है इस थ्योरम की। हमने स्टेटमेंट को पहले पढ़ा, उसको समझा, उसके मुताबिक हमें उन्होंने कहा था कि 3 लाइंस हैं तो हमने 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी, तीसरी लाइन है डी ई। तो ये तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रांसवर्सल हमने एक एल एक्स ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया और एक और हमारे पास ट्रांसवर्सल है जो कि ये भी जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम है क्यू वाई और ये 3 पॉइंट्स आर एस और टी के ऊपर ये इसको कट कर रहा है। तो अब जो बात हमें गिवन है वो ये है कि देखें ये जो लाइन सेगमेंट है एम एन और यहां पर एन पी है। एम एन लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल है एन पी के। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। हमने प्रूव ये करना है जब यही तीनों लाइन किसी और ट्रांसवर्सल से पास करेंगी, यानी कोई और ट्रांसवर्सल जो है नेक्स्ट सेकंड ट्रांसवर्सल है वो जब इन तीनों को कट करेगा तो वहां पर जो लाइन सेगमेंट है आर एस और एस टी वो दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये प्रूव करना है हमने। पर लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है डायग्राम के मुताबिक। पहला जो चीज है वो गिवन है। क्या लिखेंगे गिवन में? हम ये लिखेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। ये जो तीनों लाइंस हैं ये हमारे पास पैरेलल हैं और ये पहली चीज हमें गिवन थी। दूसरी चीज जो गिवन है वो हमें ये भी गिवन है कि जो ट्रांसवर्सल एल एक्स काट रहा है एम एन पी के ऊपर, तो ये जो एम एन है ये इक्वल है एन पी के। ये भी हम लिख देते हैं यहां पर एम एन लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी। एम एन लाइन सेगमेंट जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एन पी के।
ये चीज हमें गिवन है, दो बातें हमें गिवन है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, वो जो दो लाइन सेगमेंट हमें मिल रहे हैं वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि जो नेक्स्ट ट्रांसवर्सल जो है इसके जो लाइन सेगमेंट है आर एस और एस टी, ये बहुत सिंपल है। ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक है आर एस, ये यहां से लेकर यहां तक है एस टी, तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, ये हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन का, होगा कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से करनी है कि यहां से ये U है और ये V है, जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है LX उसके बिल्कुल पैरेलल, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास MN, इसके पैरेलल हमने ड्रा करना है RU, और इधर हमने NP के पैरेलल ड्रा करना है SV, और हमने नाम देने हैं एंगल्स को। ये जो एंगल्स हैं इसका नाम है हमारे पास 1 और इधर इसका नाम है 2, इधर है एंगल 3 और ये एंगल 4। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया RU जो है पैरेलल है LX के, एंड SV पैरेलल हो गया LX के। ये पहली बात। दूसरा काम ये किया कि एंगल को नाम दे दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। दो काम हमने किए हैं। जो LX ट्रांसवर्सल था वहां पर दो लाइन सेगमेंट हमने उनके पैरेलल ड्रा किए और फिर हमने नाम दिए जो एंगल्स हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। स्टेटमेंट्स और यहां पर रीजन। हम डायग्राम के मुताबिक जो चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हमें प्रूफ करने में हमारी हेल्प करेंगे, वो स्टेटमेंट्स हम लेफ्ट साइड पे कॉलम में लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट हम यहां लिखेंगे उस अकॉर्डिंग हम रीजन देंगे। ये बहुत जरूरी है। जितने भी हमने स्टेप पहले किए हैं, जैसे स्टेटमेंट हमने लिखी, हमने डायग्राम ड्रा किया, हमने गिवन को लिखा, हमने टू प्रूफ को लिखा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, वो इसी के लिए हम करते हैं जो प्रूफ वाला पार्ट होता है, यानी कि दो कॉलम स्टेटमेंट्स एंड रीजन। तो ये सारे का सारा जो ये प्रूफ वाला सेक्शन है, ये पहले जितने भी चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जरा देखते हैं, हमारे पास देखें, ये है पॉइंट MNUR, ये एक पैरेललोग्राम है। MNUR इज पैरेललोग्राम। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, हमें ये गिवन था कि लाइन AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं। फिर हमने खुद कंस्ट्रक्शन में ये किया कि MN के पैरेलल हमने ड्रा कर लिया UR, इसलिए हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है MNUR, ये एक पैरेललोग्राम बन गई। डायग्राम के मुताबिक MR इज पैरेलल टू NU, ये हमें गिवन में था, और MN इज पैरेलल टू RU, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। ये देखें MN और RU। अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमने ये पढ़ा है पहले थ्योरम्स में कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं इंप्लाइज MN इज कॉन्ग्रुएंट टू RU। इसका जो आर्गुमेंट होगा, इसका जो आर्गुमेंट है वो ये है, और इसका जो आर्गुमेंट होगा
MNRU is parallelogram and opposite sides are equal. सिंबल है इक्वल का हम यूज कर रहे हैं, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 1. ऑल्सो इन अ सिमिलर वे हम कह सकते हैं NP इज कॉन्ग्रुएंट टू SV. रिजल्ट नंबर 2. But MN is congruent to NP. This implies given RU is congruent to SV. Result number 4. From 2 and 3 हमने इनको आपस में कनेक्ट करके पहला रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया. ऑल्सो RU is parallel to SV. RU is parallel to LX and SV is parallel to LX. वजह यह है कि जो RU और SV दोनों लाइन सेगमेंट हैं ये LX के पैरेलल हैं, यानी कि पहला लाइन सेगमेंट भी LX के पैरेलल है, दूसरा लाइन सेगमेंट भी LX के पैरेलल है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ये अंडरस्टूड बात है और ये कॉमन सेंस की बात है. दिस इंप्लाइज, देखें ये RU है, ये पैरेलल है LX के, ये SV है, ये पैरेलल है LX के, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. अगर ये दोनों पैरेलल हैं और एक थर्ड लाइन काट रही है तो एंगल 1 को मस्ट इक्वल होना चाहिए एंगल 2 के, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंगल 3 को मस्ट इक्वल होना चाहिए एंगल 4 के, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. जब दो लाइन पैरेलल होती हैं आपस में, अगर कोई थर्ड लाइन को काट रही होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. यहां रीजन क्या बताएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहां पर भी यही रीजन है. इसके बाद हम इसको आगे मूव करते हैं. अब देखें डायग्राम को गौर से देखें तो ये RSU एक ट्राइंगल बन रही है, STV ये भी एक ट्राइंगल बन रही है. तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल RUS हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल SVT. देखें यहां R के कॉरेस्पॉन्डिंग S है और U कॉरेस्पॉन्डिंग V है और S के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर T है. RUS SVT, RUS SVT. तो हमने एक चीजें प्रूव कर दी हैं. RU इज इक्वल टू SV, ये हम प्रूव कर चुके हैं. एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी प्रूव कर चुके हैं. एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल RUS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SVT. हमने इसमें लगाया एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल. दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से हमने एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड हमने प्रूव कर दिया कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो यहां से हम कह सकते हैं RS इज कॉन्ग्रुएंट टू ST. रीजन क्या बताएंगे, बिकॉज ट्राइंगल RUS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SV. देखें इस ट्राइंगल को गौर से देखें.
ये देखें, ये ट्राइंगल थी हमारे पास RUS और SVT। इसके मुताबिक ये था, इधर हमारे पास इधर ये था और यहाँ पर ये चीज़ थी। और एंगल देखें कहाँ पर थे, ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था और ये एंगल 4 था। तो हमने इनके दरमियान में इनको प्रूव कर दिया और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इस थ्योरम के अंदर पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि कहाँ पर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो रही है। वो जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो रही थी उसको हमने, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने अप्लाई किया और पैरेलल वाली बात हमने प्रूव कर दी। फिर हमने उनके दरमियान देखा वो जो ट्राइंगल्स दो बन रही हैं उन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट अप्लाई करके, और उसके मुताबिक पर हमारे पास हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। ये थ्योरम्स यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन करते हैं, टीचर यहाँ पर जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी टाइम लगता है, बट अगर इसको स्मार्ट वे में तैयार किया जाए तो अगर आप खुद सॉल्व करेंगे इसको पेपर के ऊपर तो मैक्सिमम आप इसको 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथ्स टीचर हूँ tutoria.pk से। थैंक यू।